लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर इंटीग्रल के डेफिनेशन। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल के जो दो तरह के इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं, एक था हमारा ए बी एफ डी एक्स, जिसमें एफ जो है आइदर ए और बी और या इसके बीच के किसी पॉइंट्स पे अनबाउंडेड हो जाए, और दूसरा पढ़ा था ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में से कोई इन्फिनिटी पे चले जाए, या ए इन्फिनिटी आ जाए, या माइनस इन्फिनिटी ए आ जाए, या फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए आए। ये तीन तरह का, ठीक है। तो अभी जो है फिलहाल हम इससे रिलेटेड हमने देखा था रिजल्ट कि हमने देखा था यदि ए पे अनबाउंडेड हो रहा है, अनबाउंडेड एट ए, तो इस लिमिट को हम कैसे इसको चेक कैसे करते थे कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ट्स कर रहा है कि नहीं। उसके लिए हमने सिंपल लिखा था लिमिट लेमडा टेंस टू जीरो ए प्लस लेमडा बी एफ डी एक्स। ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो कन्वर्ट्स करेगा, अदरवाइज डाइवर्ट्स करेगा। और यदि बी पे रहता था तो ए बी माइनस लेमडा लिमिट लेमडा टेंस टू जीरो एफ डी एक्स, ये कन्वर्ट्स करे तो हम कहेंगे यहाँ पर लेमडा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये कन्वर्ट यदि लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ये कन्वर्ट्स करेगा। यानी कि यदि यहाँ पर ए पे यदि पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट कंटिन्यूटी आएगी तब हम ये तरीका अपनाते थे, और इसके लिए हम ये करते थे। तो ये हमने देखा था। अब जो है हम चाहते हैं कि हम ये लिमिट ना निकाल के क्या हम कोई दूसरा तरीके से बता सकते हैं कि जो हमारा जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर रहा है या नहीं। तो आज जो है हम उन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस तरह के इंटीग्रल के प्रोस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं कि हम हमारा जो इंटीग्रल है वो कैसा है। हमारा इंटीग्रल है ए बी एफ डी एक्स, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी क्या है, ए है। ये फिक्स है। लोअर इंटीग्रल पे फंक्शन जो है वो हमारा अनबाउंडेड हो रहा है, ए और बी में और कहीं भी नहीं हो रहा है। हम इस तरह के एक स्टैंडर्ड सिचुएशन लिए हैं और इसको हम डील करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि बी होगा, यदि ए बी एफ डी एक्स होगा, यदि बी पे अनबाउंडेड होगा, तो इसी के तरह हम उस पर भी अपने रिजल्ट्स को डिड्यूस कर सकते हैं या उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि हमने लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जैसे हम डिफाइन करते थे, तो लीस्ट अपर बाउंड जैसे हमने बताया, उसी तरह हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को भी कंपेरेटिवली हम डिफाइन कर पाते थे। यानी एक कंसेप्ट पढ़ने से दूसरा लगभग उसी तरह से चेंज किया जा सकता है। तो उसी तरह यहाँ भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जो है हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस खास तरह के इंटीग्रल को पढ़ने जा रहे हैं, और उसमें सबसे पहला जो हम थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, जो रिजल्ट है वो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल व्हेन this integrand f is unbounded at x is equal to a at the lower limit of the integral। यहाँ पढ़ना है। और इसके बाद हम आएंगे कंपैरिजन टेस्ट के ऊपर, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट को जब हम प्रूफ करेंगे तो वहां पर ये जो रिजल्ट है वो यूज होने वाला है, ठीक है। नेसेसरी एंड sufficient condition for the integral a b f dx where a is the point of infinite discontinuity of f and f is positive in AB is that there exists a positive real number m such that a में से हम लेमडा ऐड करते हैं, b fx dx is less than equal to m for all लेमडा। लेमडा क्या है, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन बी माइनस ए। ये हमारा रिजल्ट है कि ये इंटीग्रल हमारा कब कहेंगे कि कन्वर्ज कर जाएगा। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस, एक ऐसा m मिले सच दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू m। प्रूफ करना है हमें। प्रूफ बहुत ही सिंपल है। एक थ्योरम है सीक्वेंस के ऊपर, ठीक है। सीक्वेंस के ऊपर है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस, किसकी बात कर रहे हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस दो तरह का होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। यदि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड एबव हो,
तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। और ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, अब बाउंडेड बिलो हो तो ये भी कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस में हमने रिजल्ट पढ़ा है। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस ए एन की हम बात करते हैं तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, यदि मोनोटोनिक है और बाउंडेड अबव है तो ये कन्वर्ज करेगा, और ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है तो भी कन्वर्ज करेगा। इस सीक्वेंस के चैप्टर्स में ये रिजल्ट हमने पढ़ रखा है, तो वही रिजल्ट हम यहाँ पर सिर्फ स्टेट करेंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। हम लिख सकते हैं क्लियरली द इंटीग्रल a plus lambda b fx dx is a monotonic sequence, monotonic increasing sequence, monotonic increasing sequence as lambda decreases। लैम्डा यदि डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, क्यों? ये जो सम है एफ एक्स वो क्या है, ये समेशन है, ये एफ ऑफ टी आई डेल्टा एक्स है, यही ना, ये इंटीग्रल तो वही है। एक पे प्रॉब्लम आ रही है ना, एक को हटा देंगे तो ये तो प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। अब प्रॉपर इंटीग्रल हो गया तो ये जो है, ये वैल्यू जो है वो लेम्डा के ऊपर डिपेंड करेगी। ए प्लस लेम्डा है तो फंक्शन ऑफ लेम्डा होगी। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ लेम्डा होगी तो ये मोनोटोनिक इंक्रीज कर रहा है, क्यों? क्योंकि लेम्डा यदि डिक्रीज करेगा, लेम्डा जैसे जैसे जीरो की तरफ जाएगा तो हमारा जो इंटरवल है, पहले हम यदि लेम्डा की वैल्यू ये है तो ए प्लस लेम्डा, ये ए है ये बी है तो ये ए प्लस लेम्डा हो गया। अभी जो हम इंटीग्रल कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स और ए प्लस लेम्डा से बी, इंटीग्रल यहाँ से यहाँ तक हो रहा, जो भी कर्व होगा एरिया अंडर कर्व जो भी होगा। अब जैसे ही लेम्डा डिक्रीज करेगा तो इस एरिया में बढ़ोतरी होगी कि कमी होगी, और एरिया बढ़ेगा कि घटेगा? ये लेम्डा यदि कम होगा तो लेम्डा कम होगा तो ये पॉइंट इधर घसकेगा, तो ये जो वैल्यू है ये बढ़ती जाएगी घटती जाएगी, बढ़ेगी, यानी कि ये इंटीग्रल जो है उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी जैसे जैसे लेम्डा घटते जाएगा। हाँ या नहीं? उसी चीज को लिखा क्लियरली, दिस इंटीग्रल इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एज लेम्डा डिक्रीजेस। कोई दिक्कत? सो a plus lambda b fx dx exists provided it is bounded above। if and only if डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों चीजें होगा। if and only if it is bounded above, that is ये जो इंटीग्रल है ए बी एफ डी एक्स converges if and only there exists m greater than 0 such that a plus lambda b fx dx is less than m for all lambda between 0 and, तो हो गया खत्म। एग्जाम में नहीं पूछेगा ये क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ये कन्वर्ज करेगा कब? जब एक ऐसा m मिलेगा सच दैट दिस इज लेस इक्वल टू m, और यदि ये ऐसा मिलेगा तो ये कन्वर्ज करेगा, दोनों टू एंड फ्रो है। तो ये रिजल्ट जो है वो हमने वो जो सीक्वेंस का रिजल्ट है वहां से उठा लिया, वहां हमने कहा मोनोटोनिक इंटीजर सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इट इज बाउंडेड अबव, उसके कारण ये हो पाया। ठीक है, अब हम आते हैं कंपैरिजन टेस्ट पे। तो यहाँ पे दो तरह का कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे, एक होगा जो एफ एक्स और जी एक्स में हम लेस देन इक्वलिटी का साइन के साथ काम करेंगे, और दूसरे में हम वर्क करेंगे लिमिट फॉर्म में। ठीक है, तो पहला हम लिखते हैं कंपैरिजन टेस्ट 1। ये है बहुत ही सिंपल सा है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू पॉजिटिव functions in AB and
एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये चीजें हमने मान ली कि दोनों पॉजिटिव है और एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। देन ए बी एफ डी एक्स converges if AB G dx converges। दूसरा AB G dx diverges if AB F dx converges। समझ में आ रहा है? कह रहा है कि ये कन्वर्ज करेगा तो इसको कन्वर्ज करना पड़ेगा और ये डाइवर्स करेगा तो इसको डाइवर्स करना। प्रूफ तो बहुत सिंपल है। तो प्रूफ में पहला किसका प्रूफ करते हैं? वी हैव गिवन दैट ABF dx, we have given that fx is less than gx for all x belongs to AB। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे सब में हमने क्या देखा है कि जो इंटीग्रल है वो क्या है, ए पे अनबाउंडेड हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ये f जो है वो a पे अनबाउंडेड हो रहा है, यहाँ पर ये जो है ये a पे अनबाउंडेड हो रहा है। ठीक है, अनबाउंडेड जिस पॉइंट पे हो रहा है वो पॉइंट फिक्स है, a किया हुआ है। सारा थ्योरी उसी के लिए हम डेवलप कर, उसी तरह इसके लिए हम b पे भी डेवलप कर सकते हैं इसी एनालॉगसली इसी तरह। तो वी हैव गिवन दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB। दिस इंप्लाइज AB f a plus lambda fx dx is less than equal to a plus lambda b gx dx for all lambda greater than 0 and less than b minus a। क्यों? ये हमने a प्लस लेमडा जैसे ही कर दिए, लेमडा कोई भी ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, लेस देन b माइनस ए है, तो a प्लस लेमडा b ये प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। अब प्रॉपर इंटीग्रल में हमने देखा कि यदि कोई c और d में प्रॉपर इंटीग्रल है और f लेस देन इक्वल टू g है c और d के बीच में, तो इंटीग्रल ऑफ f सी डी इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ g सी डी। दोनों पॉजिटिव होना चाहिए पहली बार। यहाँ सारा चीज मेट कर रहा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस लेस देन इक्वल टू दिस। कोई दिक्कत है इसमें? चलो ठीक है, क्योंकि a प्लस लेमडा जो है a को हटा दिया हमने, यहाँ पर लेमडा ग्रेटर देन 0 तो a को हटा दिया है, यहाँ भी लेमडा ग्रेटर देन 0 है तो a को हटा दिया, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलो हाँ, अब हमारे पास आता है, इसको हम 1 मान लेते हैं। if AB gx dx converges implies there exists m greater than 0 such that, अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा greater than 0 such that a plus lambda b gx dx is less than equal to m for all lambda greater than 0 less than b minus a। हाँ या नहीं? इसको हम मान लेते हैं 2। यहाँ पर इफ एंड ओनली भी हम लिख सकते हैं, ये हो रहा है इसलिए, चूंकि ये दिया हुआ है कि कन्वर्ट कर, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव m greater than 0 such that a plus lambda b fx dx is less than m for all lambda greater than 0 b minus a। हाँ या नहीं? लिख सकते हैं। ये क्या इम्प्लाई करेगा? a b fx dx कन्वर्जेस। हाँ या नहीं? पहला सेक्शन प्रूफ हो गया, क्लियर है। अब हम दूसरे में प्रूफ करेंगे कि ये हमने प्रूफ कर दिया अभी, f कन्वर्जेस इफ दिस कन्वर्जेस, इसको हमने कन्वर्ज माना तो ये कन्वर्ज कर गया। अब gx डाइवर्जेस f डाइवर्जेस, कन्वर्ज नहीं, क्या लिख रहे हैं कुछ और, ठीक है। gx डाइवर्जेस इफ fx डाइवर्जेस। अब इसको हम करते हैं। दूसरे में हम क्या प्रूफ करना है कि सपोज
सपोज ए बी एफ डी एक्स diverges. Diverges implies there does not exist m greater than 0 such that a b f x dx is less than m a plus lambda or lambda greater than 0 b minus a, that is a plus lambda b f x dx is greater than m for all m greater than 0. okay? lambda greater than 0 और b minus a, मतलब ये नहीं हुआ कि ये m से ऐसा कोई m नहीं मिलेगा जैसे ये होगा, यानी कि हम कोई भी m ले लें तो ये उससे बड़ा होगा, अनबाउंडेड है, इसको मान लेते हैं 3। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, हमें क्या मिलेगा कि जी एक्स डी एक्स ए प्लस लैम्डा बी इज ग्रेटर देन एम फॉर ऑल एम ग्रेटर देन 0 where 0 लैम्डा लेस देन बी माइनस ए। ठीक है, implies ए बी डाइवर्जेस। हो गया, अनवांटेड हो गया तो डाइवर्स हो गया, प्रूफ हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम लिमिट फॉर्म पे आते हैं। दूसरा ये कोई वीडियो देख लेगा तो समझ में तो आ जाना चाहिए ना, कि नहीं? इसमें तो एकदम थोरोली उस तरह से नहीं पढ़ा रहा है, जैसे देखेगा तब ना बात होगा। अब आ रहा है कंपैरिजन टेस्ट 2। लिमिट फॉर्म ये बहुत ही सिंपल सा है और इंटरेस्टिंग है। इफ fx and gx be two positive functions on AB, then and limit fx upon gx x tends to a प्लस। ठीक है, a प्लस के ऊपर आ रहा है, f टेंस टू a प्लस मतलब a के राइट से आ रहा है, राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना, तो ये जो लिमिट है इज इक्वल टू l नॉट इक्वल टू 0, देन ये जो लिमिट है l आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, देन fx एंड gx either converges together or diverges together। ठीक है, तो हमें एक लिमिट निकालना, सिंपली एफ एक्स अपॉन जी एक्स। यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है ए के ऊपर, सब हमने कंडीशन ही लिखा है कि ये कन्वर्ज कहाँ कर रहा है, टुगेदर एट एक्स इज इक्वल टू ए, हम ये मान लेते हैं। ये मीनिंग वही निकल के आ रहा है कि ए पे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये लिमिट जो है, यदि कोई एल नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है, तब ये जो लिमिट जो एल नॉन जीरो आ रहा है, या तो जीरो आएगा या ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि एफ भी ग्रेटर देन जीरो है, जी भी ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ अपॉन जी का लिमिट लेस देन जीरो तो आ ही नहीं सकता, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो यदि ये एल आ रहा है नॉन जीरो, तब
एफ और जी दोनों एक साथ कन्वर्ट करेंगे या दोनों एक साथ डाइवर्ज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक कन्वर्ट करेगा एक डाइवर्ज करेगा। ठीक है, इसके प्रूफ पे आते हैं। और इसमें सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एल जो है वो या तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा। इट इज गिवन दैट एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉजिटिव। सो एफ एक्स अपॉन gx is greater than equal to 0 या greater than 0 for all x belongs to ab। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। so limit x tends to a plus fx upon gx must be greater than equal to 0। also as limit x tends to a positive fx upon gx is equal to l, so l greater than equal to 0। also it is given that l जो है वो not equal to 0, so l is greater than 0। let epsilon greater than 0 be chosen such that l minus epsilon is greater than 0। कोई दिक्कत? हम एप्सिलॉन इस तरह से चूज कर रहे हैं कि l माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं। गर्मी लग रहा है ना? ये क्लियर है कि नहीं? l ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो ग्रेटर देन 0 दिया तो मान लो 0.00001 l की वैल्यू मान लेते हैं। तो हम ऐसा एप्सिलॉन तो जरूर मिलेगा कि इसमें से यदि एप्सिलॉन घटाएं तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाए। मिलेगा ना? तो हम एप्सिलॉन उसी तरह के एप्सिलॉन को चूज कर रहे हैं। ठीक है, और लिमिट का हमने पढ़ा है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एल, मतलब हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा सच दैट एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम इंटीग्रल ले रहे हैं वो a से b ले रहे हैं, a से b ले रहे हैं और a के नीचे तो है नहीं, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है x इज लेस देन a प्लस डेल्टा और a माइनस डेल्टा। तो a माइनस डेल्टा वाला टर्म तो आएगा नहीं क्योंकि a से नीचे वाला नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लेमडा a से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये डेल्टा, ये जो x जो है वो a से बड़ा होना चाहिए और a प्लस डेल्टा के बीच में होना चाहिए, है कि नहीं? तो एक ऐसा a प्लस डेल्टा जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, a प्लस डेल्टा जो है वो ए बी में बिलोंग करेगा, नेचुरल सी बात है। यानी कि a प्लस डेल्टा को यदि हम c मान लें तो कोई दिक्कत, यानी कि x जो है वो a और c के बीच में मिलेगा। यानी कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक c मिलेगा सच दैट c greater than a such that x is between a plus c, then fx minus l less than एप्सिलॉन हो जाएगा, हाँ या नहीं? ठीक है, हम इसी चीज को लिखने जा रहे हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी chosen such that l minus epsilon greater than 0। यहाँ तो कोई दिक्कत? let epsilon greater than 0 be chosen such that l minus epsilon greater than 0। then by definition of limit there exists c belongs to a b, a को हटाना है, a b such that mod of fx minus gx is less minus l is less than epsilon for all x belongs to ac। क्लियर है? या फिर इसी को हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन है लेस देन c फॉर x ग्रेटर देन है लेस देन c। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल दो, c। ठीक है, ऐसा होगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज लेस देन एल माइनस एप्सिलॉन, एंड ये
एल प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? ए पे आ रही थी, तो ए और सी पे, इसी पे प्रॉब्लम आने वाली थी। तो सी के बाद जो है वो तो प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। तो सी के बाद यदि प्रॉपर इंटीग्रल है तो हम उसके लिए इसको हम वन मान लेते हैं, फॉर एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन सी, ठीक है। इसको हम वन मान लेते हैं। वन अगर माने नहीं ना माने, इसको वन मान लेते हैं, ठीक है। सिंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर बाउंडेड इन CV, so fx upon gx is also bounded in CV. Let fx upon gx is less than m and greater than m in CV, where m and m are any are पॉजिटिव मतलब बाउंड एग्जिस्ट करेगा, बाउंडेड है तो बाउंड एग्जिस्ट करेगा ना, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। तो ये जो m है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, इनफैक्ट ग्रेटर देन जीरो होगा और पॉजिटिव। अब इसको मान लेते हैं 2, इसको m1 और इसको m1 मान लेते हैं, ठीक है। लेट m इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ m1 कॉमा l माइनस एप्सिलॉन एंड m is equal to maximum of capital M comma L plus epsilon. Then from first and second, fx upon gx is between m and m for all x belongs to AB। ए को हटा देते हैं, प्रॉब्लम तो ए पे थी, बाउंडेड हो गया, ए पे नॉन बाउंडेड है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज m gx लेस देन fx लेस देन m gx, ठीक है। इसको मान लेते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, इसको मान लेते हैं 3। दिस इम्प्लाइज m a प्लस लेमडा b gx लेस देन a b fx dx is less than m a b gx dx। एक्चुअली तो यहाँ पर m और m हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो चीजें हैं, यदि ये कन्वर्स करेगा तो एक m बार मिलेगा सच दैट ये जो क्वांटिटी है ए बी जी डी एक्स ये लेस देन कैपिटल m बार होगा, तो m जो है वो m बार से छोटा होगा और ये जो है वो इससे छोटा हो गया, यानी कि कंपैरिजन टेस्ट से ये क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट कंडीशन से ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करिए क्योंकि बाउंडेड हो गया, ठीक है। ये ए प्लस लेमडा, यहाँ ए प्लस लेमडा लिखना छूट रहा है, ठीक है। लेमडा ग्रेटर देन जीरो लेस देन बी माइनस, तो ऐसा होगा। और इसी तरह ये कन्वर्ट किया तो ये कन्वर्ट करेगा, फिर यदि ये डाइवर्स किया तो ये डाइवर्स कर जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्ट किया ये तो ये भी कन्वर्ट करेगा। अब मान लो ये डाइवर्स है ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। यदि ये डाइवर्स करेगा तो यहाँ पर रखते हैं इस रिलेशन में, तो जी डाइवर्स करेगा तो ये डाइवर्स कर जाएगा, इससे इसको यूज करते हैं तो जी कन्वर्ट करेगा तो एफ कन्वर्ट करेगा, जी डाइवर्स करेगा तो एफ डाइवर्स करेगा। अब उसी तरह इसको यूज करते हैं तो एफ कन्वर्ट करेगा तो जी कन्वर्ट करेगा और एफ कन्वर्ट करेगा तो
एफ डाइवर्स करेगा तो जी डाइवर्स करेगा। तो इस इनक्वालिटी का हम इस्तेमाल करें तो दोनों रिजल्ट एक साथ आ गया, उसी को हम लिखते हैं सिंपली। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, इसको हम 4 मान लेते हैं। इफ जी converges AB dx converges implies there exists m bar greater than 0 such that a plus lambda, यहाँ lambda फिर छूट रहा है, a plus lambda b gx dx is less than m bar independent of lambda, lambda से यहाँ पर 0 lambda less than b minus a होगा ऐसा। using for a plus lambda b f dx is less than m bar implies lambda greater than 0 less than b minus a implies f dx ab converges। समझ में आ रहा है। if a b g dx diverges implies for any m greater than m bar greater than 0 a plus lambda b g dx is greater than m bar, जहाँ lambda 0 b minus a for some lambda greater than or less than b minus a, हो ऐसा, ऐसा हो जाएगा। और using for a plus lambda b f dx is greater than m bar for some lambda 0 b minus a implies f a b f dx डाइवर्जेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो गया, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन जो पहले पढ़ा था वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब समझ में आ रहा है उसका यूज क्या है, वहाँ समय इसीलिए देना पड़ता है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि दैट इज जी कन्वर्ट्स करेगा तो एफ कन्वर्ट्स करेगा, और जी डाइवर्स करेगा तो एफ डाइवर्स करेगा। अब हम सेम पैटर्न पे एफ के ऊपर काम कर सकते हैं, हाँ या नहीं। ठीक है, अब हमने देखा था जी कन्वर्ट्स कर रहा है तो एफ कन्वर्ट्स करेगा, और जी डाइवर्स कर रहा है तो एफ डाइवर्स करेगा। अब हम एफ के ऊपर सेम काम करना चाहते हैं, ये एफ कन्वर्ट्स करेगा तो जी कन्वर्ट्स करेगा, और एफ डाइवर्स करेगा तो जी डाइवर्स करेगा। फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं हम। यहाँ पर लिखते हैं, अब ये फैसिलिटी मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, f dx converges implies there exists m bar such that f dx less than equal to ये होगा। using 4 ये क्या हो जाएगा, g dx यहाँ कहाँ गया, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं g dx m स्मॉल m, ये वाला लेते हैं m इंटू जी डी एक्स इज लेस देन m बार हो जाएगा। दिस इज लेस देन m है, m बार है तो दिस इज लेस देन m बार। ठीक है, और इससे क्या मिलेगा, implies a plus lambda b g dx is less than m bar अपॉन m, यहाँ पर lambda greater than से लेस देन b माइनस a, और ये क्या अप्लाई करेगा कि a b g dx कन्वर्जेस एट x इक्वल टू a। समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम आया नहीं आया कि एक ऐसा क्वांटिटी पॉजिटिव मिला, क्योंकि m बार भी पॉजिटिव है, m भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव मिलेगा, तो ये टोटल लेस देन m मिल गया, तो ये क्या हो गया, कन्वर्ट कर दिया कंपेरेंट नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन से। उसी तरह इसके ऊपर काम करते हैं, यहाँ पर क्या माने, लेट इफ एफ डी एक्स डाइवर्जेस, अब ये डाइवर्ज करेगा तो ये ग्रेटर देन सम हो जाएगा, फॉर एनी m ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन m फॉर सम लेमडा, किसी एक लेमडा के लिए तो m से भी बड़ा हो जाएगा। यूजिंग 4 ये क्या हो जाएगा, यूजिंग 4 ये a प्लस लेमडा
इसको लिख सकते हैं g प्लस लेमडा आ गया, इसका इस्तेमाल कर देते हैं कि ये ग्रेटर देन दिस है तो m हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज a प्लस लेमडा b g x dx इज ग्रेटर देन m बार अपॉन m। तो हम कोई भी क्वांटिटी लें उससे बड़ा एक नंबर मिल जा रहा है, ठीक है। फॉर सम लेमडा ग्रेटर देन 0 लेस देन b माइनस a इम्प्लाइज a b g x dx डाइवर्जेस एट x इक्वल टू। तो हमने क्या देखा, f और g एक साथ कन्वर्ज करेगा या सिर्फ एक साथ डाइवर्ज करेगा, हेंस हम क्या लिख सकते हैं, हेंस f एंड g कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। समझ में आ रहा है। कंडीशन क्या था, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स जी एक्स एल एल नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ कंपेयर करने के लिए हमें g चाहिए, g के बगैर काम नहीं बनेगा। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस चाहिए जिसके कन्वर्जेंस के बारे में हमें पहले से पता हो और उसके साथ हम कंपेयर करें तो आसानी से काम बन जाए। चलो उसके ऊपर हम 1 बाय 1 आते हैं।